नमस्ते दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन का फॉर्मेट। आज यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स जिन्हें फॉलो करके मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। नाउ किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करने से पहले, उसे प्रिपेयर करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है उसके सिलेबस को एनालाइज करना। लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, जहाँ आईबीसी उसके रूल्स रेगुलेशंस तो कवर होते ही है, साथ ही साथ काफ़ी सारे अदर रिलेवेंट एक्ट्स भी कवर्ड है। इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, जनरल अवेयरनेस और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप सिलेबस में देख पाएंगे। आईबीबीआई ने जो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन का सिलेबस अपडेट किया है वो अप्लीकेबल है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 और सिलेबस में जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस कवर होते हैं वो कंसिडर किए जाएंगे एज ऑन 30 जून 2019। इसका मतलब अगर इन एक्ट्स में, रूल्स में या रेगुलेशन में 30 जून 2019 के बाद अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो ये अमेंडमेंट इग्नोर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम। आईबीबीआई ने जो एग्जाम का सिलेबस सेट किया है वहाँ हर एक टॉपिक के सामने उसके मार्क्स का वेटेज भी मेंशन किया है। सिलेबस की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अभी इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले लोगों में इंक्लूड होते हैं हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, जिन्हें अपनी रूटीन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इस एग्जाम को प्रिपेयर करना होता है। ऐसे में लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन का इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट कर पाना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और टेक्निक्स के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पॉसिबल है। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं सिलेबस पे। सिलेबस के टॉपिक्स और उनको अलॉट किए गए मार्क्स को देखते हुए सिलेबस को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सिलेबस में जो इंसॉल्वेंसी का पोर्शन है यानी आईबीसी 2016, उसके रूल्स, रेगुलेशंस, आईबीसी के केस लॉज और पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में पूछे जाने वाली केस स्टडीज, कुल मिलाकर जिसे मैं कहूंगी क्रक्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एग्जाम, इस पोर्शन को देनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि यही पोर्शन ऑफर करता है मोर देन 60% मार्क्स, विच इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ दिस एग्जाम। इस पोर्शन का हर एक टॉपिक थॉरली प्रिपेयर करना जरूरी है। केस लॉज में कवर होते हैं एनसीएलटी, एनसीएलएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस। केस लॉज की लिस्ट आपको आईबीबीआई की साइट पे सिलेबस के सेक्शन में मिल जाएगी। जल्दी आप आईबीसी के केस लॉज पर रिविजनल वीडियो देख पाएंगे, जहां लेंदी केस लॉज कवर ना करते हुए उनके सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स और जजमेंट कवर होंगे। अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी में ये भी पोर्शन कवर होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, क्योंकि ये पोर्शन कम टॉपिक्स में कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स ऑफर करता है। कंपनीज एक्ट पूरा की पूरा इंक्लूड ना करते हुए इसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कवर किए हैं, तो ये पोर्शन भी होना चाहिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे। बाकी सारा पोर्शन रहेगा सेकंड प्रायोरिटी पे। यहाँ पे देखिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जनरल अवेयरनेस, ये टॉपिक्स खुद ही में इतने वास्ट हैं कि इनमें प्रिपेयर करेंगे तो भी क्या। अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इन्हें ऑप्शन में रख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इन पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो आप अपने नॉलेज या और एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। रादर आप यहाँ फोकस कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस इंक्लूडेड है। इस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और अगर पूरा ना भी कर पाए तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 75% यहाँ का कवर हो सके। सी अल्टीमेटली आवर एम इज टू क्लियर द एग्जाम और इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी। यहाँ पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली मार्क करवाना चाहूंगी कि ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन इन द सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट टू जस्टिफाई द रोल ऑफ आईपी। तो एग्जाम को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी चाहे हमारी जो कुछ भी हो,
हर एक टॉपिक का नॉलेज होना हमें ज़रूरी है टू जस्टिफाई हिज रोल। आईबीसी में काफ़ी सारे टाइम लिमिट्स दिए गए हैं, जैसे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कब करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर कब पास करना है, पब्लिक नोटिस कब इशू करनी है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। इतनी ज़्यादा टाइम लिमिट्स होने की वजह से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसे आसान करने के लिए आप 4 to 5 कलर के हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं। डेज, नंबर्स, फिगर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, because see, it is a striking characteristics of our human memory that colors and pictures are remembered better than words. तो हाईलाइट करें, हाइलाइटर्स यूज करें। और इसके साथ आप एक और चीज भी कर सकते हैं जो मैंने अडॉप्ट की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। अपने बैरैक के राइट साइड की मार्जिन या जो कोई भी नोट्स आप रेफर कर रहे हो उसकी राइट साइड की मार्जिन डेज, नंबर्स, फिगर्स को मेंशन करने के लिए यूज करें। इससे होगा ये कि जब कभी भी वो रिलेवेंट टॉपिक आप रिवाइज करेंगे, साइड में आपको आपके हैंड नोट्स मिल जाएंगे और चीज़ें आपको रिकलेक्ट होना चालू हो जाएगी। यही सिस्टम आपको लास्ट मिनट रिव्यू के लिए भी काम आ सकती है। जब भी आप रीडिंग करना शुरू करें, स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। ये ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। इट शैल कंसिस्ट की पॉइंट्स ओनली, जिन्हें देखते ही आप पूरी प्रोविजन रिकॉल कर सके। अ डे बिफोर एग्जाम आपके यही शॉर्ट नोट्स आपको काम में आएंगे लास्ट मोमेंट रिव्यू के लिए, और इन्हीं की हेल्प की वजह से आप अपने पूरे सिलेबस का लास्ट मोमेंट रिव्यू कंप्लीट कर पाएंगे। सिलेबस चाहे जितना भी वास्ट हो, मेरे हिसाब से इसे 4 to 5 टाइम्स रीडिंग देना ज़रूरी है। तो ये तो थी प्रिपरेशन की बात। नाउ वाइल अपियरिंग एग्जाम अपियर करते समय उन्हीं क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जहां आप 100% श्योर है। रॉन्ग अटेम्प्ट्स विल गोइंग टू रिड्यूस योर मार्क्स अर्न्ड। ऐसे भी लोग हैं जो फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स की वजह से फेल हुए हैं। सो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिनके जवाब आपको पता हो। प्लीज 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 डोंट डू द गेसिंग वर्क वाइल अपियरिंग एग्जाम। आप अपने कंप्यूटर की लेफ्ट साइड मार्जिन पे देख सकते हैं, आपको दिखेंगे आपने कितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके नॉट आंसर्ड है और कितने मार्क्ड फॉर रिव्यू है। इन ऑप्शंस को आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट 1 में 74 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक एक मार्क के लिए। पार्ट 2 में केस लॉस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 5 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 10 मार्क्स के लिए। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे केस एनालिसिस पूछे जाएंगे। पार्ट 3 विल कवर केस एनालिसिस ऑन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कारपोरेट पर्सन। यहाँ 6 क्वेश्चंस होंगे 12 मार्क्स के लिए। एंड पार्ट 4 विल बी कवरिंग अ केस एनालिसिस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। 4 questions will be asked for 1 mark each. पार्ट 3 और पार्ट 4 रिक्वायर्स कंपैरेटिवली मोर टाइम, क्योंकि यहाँ केस स्टडीज है। केस को पढ़ना, उसे एनालाइज करना और क्वेश्चन के आंसर्स देना कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। पेपर सॉल्व करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूरत से ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना कर पाए। कहीं किसी पॉइंट में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और पेपर के एंड में उसे सॉल्व कीजिए। लेकिन वैसे तो 2 hours आर सफिशिएंट इनफ टू सॉल्व द पेपर। तो ये तो थी वो सारी टेक्निक्स जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही है अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए कोई भी मैजिकल ट्रिक नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसे अगर क्वालिफाई करना है तो पढ़ाई तो करनी होगी, साथ ही साथ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करना होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके कुछ काम में आ सके। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।